यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ दोस्तों, ये आपने कई बार सुना होगा कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है, और जहाँ पर उनका अपमान किया जाता है, बेइज्जती की जाती है, वहाँ पर कोई भी काम सफल नहीं होता है। ये आपने कई बार सुना होगा अपने जीवन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए निबंध लेकर आए हैं भारतीय समाज में नारी या नारी का महत्व। भारतीय नारी, कुछ भी आ जाए, सिर्फ आपको क्या देखना है, नारी देखना है, और ये निबंध आपको लिखना रहेगा। इसलिए हमने आपको यत्वा में दिया हुआ है, भारतीय समाज में नारी, भारतीय नारी या नारी का महत्व। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं आगे। और साथ ही मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है। जितने भी वीडियो हैं निबंध के, उन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि कोरोना वायरस का निबंध, विज्ञान का चमत्कार, वृक्षारोपण, जल ही जीवन आदि सभी निबंध आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर पढ़ें उन निबंधों को भी, वो भी बहुत ही आसान है और सरल है। सब कुछ हमने उसमें भी आपको बताया है। चलिए इसमें देखेंगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। शुरू करते हैं हम, रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा, प्रस्तावना। प्राचीन भारतीय नारी, मध्यकाल में नारी, आधुनिक नारी, उपसंहार। देखिए, यदि इस जीवन में नारी नहीं है तो संसार की रचना आगे नहीं हो सकती। इस कारण से आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, सभी कालों में नारी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज नहीं, इससे पहले के जो युग थे उसमें भी उनको बहुत ही सम्मान के साथ रखा जाता था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि प्राचीन हमारे जो युग थे उसमें नारी के प्रति कैसी भावना थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना देखेंगे सबसे पहले। पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ ही यदि आपको इसी से संबंधित कुछ और अलग हटके वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हिंदी प्लस संस्कृत, दोनों में से किसी भी टॉपिक पर हो, हम आपको वो जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम प्रस्तावना। सृष्टि के आदिकाल से ही नारी की महत्ता अक्षुण्ण है। नारी सृजन की पूर्णता है, उसके अभाव में मानवता के विकास की कल्पना असंभव है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि स्त्री नहीं है तो संसार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, असंभव है कल्पना करना भी। समाज के रचना विधान में नारी के माँ, प्रेयसी, पुत्री एवं पत्नी अनेक रूप है। ये सभी एक स्त्री के रूप होते हैं। वो माँ भी होती है, प्रेयसी प्रेमिका भी होती है, पुत्री भी होती है एवं पत्नी भी होती है। अनेक रूप है। वे सब परिस्थितियों में देवी है तो विषम परिस्थितियों में दुर्गा भवानी है। वे समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है। स्त्री को क्या माना गया? जो समाज रूपी हमारी जो गाड़ी है उसका एक पहिया स्त्री को माना गया है, जिसके बिना समग्र जीवन ही पंगु है। यदि वो पहिया ही नहीं है तो हमारा समग्र जीवन क्या है? लंगड़ा है। पंगु का अर्थ क्या होता है? लंगड़ा है। सृष्टि चक्र में स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। सृष्टि चक्र में क्या है? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय नारी। प्राचीन जो भारतीय नारी थी वो किस तरह से कार्य करती थी, किस तरह से सम्मान पाती थी, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। प्राचीन भारतीय समाज में नारी जीवन के स्वरूप की व्याख्या करें तो हमें ज्ञात होगा कि वैदिक काल में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। देखिए, प्राचीन समय में भी वैदिक काल में नारी को कौन सा स्थान प्राप्त था? महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वे सामाजिक, धार्मिक
और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में पुरुष के साथ मिलकर कार्य करती थी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस तरह से एक पुरुष सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्य करते थे, उसी तरह एक स्त्री भी उन्हीं के साथ कार्य करती थी। रामायण काल में भी नारी की महत्ता सुन रखी। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में जाकर उनकी सहायता की थी। देखिए ये उदाहरण दिया गया है रामायण का कि जो महाराज दशरथ थे, जब वो युद्ध लड़ने गए थे तो उनके साथ उनकी पत्नी कैकेयी जो रानी थी वो भी उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए गई थी, उनकी सहायता करने के लिए गई थी। महाभारत काल में नारी पारिवारिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। देखिए महाभारत और रामायण का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि इनमें भी नारी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब हम बात करेंगे मध्यकाल में नारी। मध्यकाल में नारी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए मध्यकाल में नारी, मध्य युग तक आते आते नारी की सामाजिक स्थिति दयनीय बन गई। भगवान बुद्ध द्वारा नारी को सम्मान दिए जाने पर भी भारतीय समाज में नारी के गौरव का ह्रास होने लगा था। देखिए जब भगवान बुद्ध ने नारी के प्रति सम्मान दिए जाने का कहा, तब भी भारतीय समाज में नारी के गौरव का ह्रास होने लगा, मतलब उनका गिरावट होने लगी उसमें। फिर भी वे पुरुष के समान ही सामाजिक कार्य में भाग लेती थी। देखिए वहाँ पर सभी लोग उनका अपमान करते थे, कोई उनको कार्यों में बुलाते नहीं थे, फिर भी क्या होता था, जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी, पुरुष के समान ही सभी कार्यों में क्या करती थी, भाग लेती थी। अब बात करेंगे हम आधुनिक युग में। आधुनिक युग कहे तो जो अभी चल रहा है, आधुनिक काल के आते आते नारी चेतना का भाव उत्कृष्ट रूप से जागृत हुआ। युग की दास्ता से पीड़ित नारी के प्रति एक व्यापक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। बंगाल में राजा राम मोहन राय और उत्तर भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी को पुरुषों के अनाचार की छाया से मुक्त करने को क्रांति का बिगुल बजाया। अनेक कवियों की वाणी भी इन दुखी नारियों की सहानुभूति के लिए अवलोकनीय है। देखिए जो मध्यकाल है, प्राचीन काल है और आधुनिक काल है। अभी तो आधुनिक काल से भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वापस इन्होंने क्या करी थी, एक तो राजा राम मोहन राय और सरस्वती जी ने, दोनों ने नारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनके आगे लाने के लिए उन्होंने काम किए। देखिए लास्ट वाला हमारा उपसंहार। उपसंहार इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से हमें वैदिक काल से लेकर आज तक नारी के विविध रूपों और स्थितियों का आभास मिल जाता है। वैदिक काल की नारी ने शौर्य, त्याग, समर्पण, विश्वास एवं शक्ति आदि का आदर्श प्रस्तुत किया है। पूर्व मध्यकाल की नारी ने इन्हीं गुणों का अनुसरण कर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा। उत्तर मध्य काल में अवश्य नारी की स्थिति दयनीय रही, परंतु आधुनिक काल में उसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया है। मनु ने प्राचीन भारतीय नारी के आदर्श एवं महान रूप की व्यंजना की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर स्त्रियों का पूजन होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ नियोजित होने वाली क्रियाएं निष्फल हो जाती है। साथियों, जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर होने वाले कोई भी काम हो सभी क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उन्हें आदर के साथ रखा जाता है, वहाँ पर भगवान क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली ही बार आए हैं तो चैनल को आप ये सब्सक्राइब, इसी वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाकर आप बेल आइकन के बटन को भी दबा ले, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम और कुछ महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए लेकर आएंगे।
यदि वो वीडियोस आपको समय पर नहीं मिल पा रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर वीडियोस मिलते रहेंगे। और जितने भी वीडियो हमने पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं और उनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको प्लेलिस्ट निकालना नहीं आती है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी वीडियोस की लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।